नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। देश का नाम लड़कियों ने हमेशा ऊंचा किया है। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है शगुन गोयल जी, जो हाल ही में पावर लिफ्टिंग में अब देश का नाम रोशन कर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपने जो कंपटीशन जीता है शगुन जी। थैंक यू सो मच मीडिया कवरेज जो मुझे कवर करने आज आई है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। हाँ जी। तो बताइए कैसा कैसा रहा आपका कंपटीशन और क्या था, कहाँ पर था? ये कंपटीशन इंडिया टू नेपाल का हुआ था। तो हम लोग पोखरा में खेलने गए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहले बहुत डर लग रहा था। उसके बाद 6 डिग्री सेल्सियस हम नाइट में खेल रहे थे और बहुत ही ठंड थी। हम लोगों ने, जो हमारे विजिटर थे देखने वाले, 3-3 4-4 कोट डाल के आए हुए थे और हम लोग कॉस्ट्यूम में खेल रहे थे। बहुत ठंड थी, बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन जब देश के लिए खेलते हैं तो एक जुनून और एक एनर्जी अंदर से ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती है, क्योंकि हमें इतनी सारी ऑडियंस देख रही होती है और अप्रिशिएट कर रही होती है। तो मुकाबला कौन से देश के साथ था और कैसा रहा? हमारा मुकाबला था नेपाल के साथ और बहुत ही फंटेस्टिक रहा। उन लोगों के जो खिलाड़ी आए हुए थे वो भी बहुत ही अच्छे थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन लोगों ने दी। और ये नहीं कह सकते कि हम विनर हैं या वो विनर है। एक पॉइंट से अगर कोई जीत गया तो दोनों ही विनर, मुझे लगता है कि दोनों ही विनर होते हैं। और मैं इसमें स्ट्रॉन्ग वुमेन रही। सेकंड पे मेरा प्लेस आया है। तो मैंने 4 जो गेम थे मेरे, वो मैंने फर्स्ट गोल्ड में जीते हैं। मुझे 4 अवार्ड मिले वहाँ पर, और 5वां अवार्ड मिला मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन्स का। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई इस सफ़र की? ओके। मैं एज एक हाउसवाइफ थी, और लेकिन स्पोर्ट्स का जो शौक़ था वो मुझे बचपन से ही था। लेकिन थोड़ा सा घर की थोड़ी परेशानी की वजह से, या कुछ भी लगा लो कि मेरी शादी हो गई और मैंने घर गृहस्थी संभालना स्टार्ट किया। देन फिर मैंने थोड़े से कोर्स वगैरह किए कि ब्यूटिशियन कर लेती हूँ, ये सिलाई कढ़ाई ये सब जो आम लड़कियों को सिखाया जाता है, मैंने वो किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं एक वर्किंग में आ गई कि मैं प्रोफेशनल हो गई इस चीज़ में, और मैंने अपने आप को इसी चीज़ में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तक रुकना तो सही नहीं है, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर मैंने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आइबा एसोसिएशन के साथ जुड़ी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके लिए वो मुझे पेरिस लेके गए। हम इंडिया से 12-13 लोग गए थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे पेरिस में। तो वहाँ पर हम लोगों ने जब परफॉर्मेंस दिया तो बहुत ही अच्छा हमारा मूवमेंट था। और हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों ने इंडिया को 8वें नंबर पे लेके आए, जो इंडिया का कहीं नाम नहीं था। तो कैसे बैलेंस करते हो मेकअप आर्टिस्ट और पावर लिफ्टिंग? तो काफ़ी अलग अलग क्षेत्र है, एक में ब्यूटी होती है और एक में फिजिकली फिट रहना पड़ता है। तो कैसे मैनेज करते हो? मैनेज, एक्चुअली ये शौक़ रहता है कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जुनून है कि मैं इसको पूरा करूं। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप ये करो। मैंने जब शुरू किया तो अपना पेट पालने के लिए अपना ब्यूटिशियन किया। जो हमारा जो कोर्स होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती कहीं पे भी। आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करते, नया शुरू कर देते हैं, उसके अंदर फिर और नया ले आते हैं। तो इसलिए अभी तक कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ। आज भी मेरा शौक़ इसमें बरकरार है। और मैं इंडिया को जब रिप्रेजेंट कर रही थी तब भी लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। दोनों को बैलेंस करना, हम वर्क तो करते ही हैं, पूरे दिन हम पार्लर में अपना सर्विस देते हैं। देन एक्सरसाइज का भी हमारा एक टाइम होता है कि हम लोगों को अपने लिए भी फिट रहने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जब मैं जिम वर्कआउट शुरू किया तो मैं बहुत हेल्थी थी, 90 kg समथिंग। तो बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि हमने अपना जो पूरा टाइम था ना वो अपनी फैमिली और अपने वर्क में दिया है, ब्यूटिशियन में दिया। और उसको करते करते फिर हम लोग एक फ्रेंड्स मिले कि आप जिम चलो, तो मैं जिम चली गई। उसके बाद मेरी कज़न थी, सिस्टर थी मेरी, कविता मेरी बहन, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जिम में चलो। तो धीरे धीरे मैंने अपना जिम स्टार्ट किया और अपने आप को मेंटेन करने लगी। तो जब मेंटेन किया तो पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ और लोगों से ज़्यादा बेटर है। एक नॉर्मल लेडी से ज़्यादा मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा है। तो मेरे जो ट्रेनर हैं पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मेरे फ्रेंड्स हैं राजू यादव, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो आप खेलो। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए रेडी किया। और धीरे धीरे मैं फिर स्टेट खेला,
सबसे पहले बहुत डर था उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम मैंने सबसे पूछा क्या मैं खेलूं, क्योंकि जब मैं वर्कआउट करती थी ना जिम में, तो लोग मुझे आके बोलते थे शगुन तू लड़कियों के लिए ना मोटिवेशन है। तो उन लेडीज़ के लिए मोटिवेशन है जो 8 किलो का बच्चा अपनी गोद में लेके घूम सकती हैं, लेकिन एक सिलेंडर को उठा के ऊपर नहीं रख सकती। जी। तो इस चीज़ के लिए वो मुझे बिल्कुल प्रमोट करते रहे कि आप कुछ बनो, कुछ करो आगे, ताकि लोग आपको देख के इंस्पायर हों। तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं नहीं तो डर मत, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था और मैंने मतलब फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन डिसाइड किया था कि मैं चलो जाके देख लेती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, आप जाके मत देखो, आप इसको करके देखो, तभी आपको गहराई का पता चलेगा। तो आगे क्या क्या लक्ष्य रहने वाले आपके, कौन सा कंपटीशन खेलने का आपको कोई लक्ष्य? मेरा लक्ष्य अभी स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, देन उसके बाद अब मेरा ओलंपिक या ओलंपिया की तैयारी करना चाहती हूँ मैं, सेरू क्लासिक या फिर ओलंपिया। आप जैसी प्रेरणा स्रोत लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फील्ड में आने के लिए? देखो, पेट पालने के लिए तो सभी लोग वर्क करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप करो ना तो पूरे दिल से और फर्स्ट लेवल तक करो, जब तक आप उसके एंड तक ना पहुँच जाओ। आपका अचीवमेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देखें और आपको आपसे सीखें, आप किसी का मोटिवेशन बने। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे साथ थी शगुन गोयल जी, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन को जीता है पावर लिफ्टिंग में। और